टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इंतजार का वक्त खत्म हुआ और चुनावी बिगुल जहां बजा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 403 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो साथ ही पहले लिस्ट में 150 सीटों में प्रत्याशी के नाम घोषित किए, जिसमें प्रयागराज शहर उत्तरी से संजीव मिश्रा को टिकट मिला, तो शहर दक्षिणी से डॉक्टर अल्ताफ अहमद को, तो वहीं हंडिया विधानसभा से पवन तिवारी को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रयागराज से इलाहाबाद नॉर्थ की सीट संजीव मिश्रा, इलाहाबाद साउथ की सीट डॉक्टर अल्ताफ, प्रयागराज से हंडिया सीट पवन कुमार तिवारी। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जब हमने स्कूलों की हकीकत जाननी चाहिए, तो सरकारी स्कूल के तो हाल खस्ता हाल थे और कोई भी कैमरे पर आने से बचता दिखा। तो वहीं हम जब प्राइवेट स्कूल यूनिटी पब्लिक स्कूल करैली पहुँचे, तो वहाँ के हालात कुछ देखने लायक थे। और जब हमने बात करी तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उनका कहना था कि सरकारी मदद तो नहीं मिलती है, मगर हमारे स्कूल की तरफ से जो गरीब बच्चे होते हैं उनको 25% तक आरक्षण दिया जाता है, और साथ ही उनको कॉपी किताब और स्टेशनरी जैसी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। हाँ, सरकारी जो स्कॉलरशिप 1-2 आती हैं वो ज़रूर उनको मिलती हैं उनके मार्क्स के बेसिस पर, मगर स्कूल की तरफ से जो मदद की जा रही वो काबिल तारीफ़ थी। और स्कूल में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं प्राइवेट जो बच्चों को इस तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। और भी प्राइवेट स्कूल हैं जहां लंबी एडमिशन के लिए कतार लगती है और हर एक को लेना संभव नहीं होता है। वहीं यूनिटी स्कूल में क्लासेस सस्पेंड होने के कारण बच्चों को टीचर ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा पढ़ाते भी दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर गरीब बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसके बारे में भी आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के प्रिंसिपल का और यहाँ के मैनेजर का। देखिए, परेशानियों का सामना तो हम लोगों को काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन के थ्रू बच्चों को एडमिशन देते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो हैं उनको एतराज़ भी होता है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे बच्चों से डील कर रहे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारी फैमिली है, तो उसमें हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत साउंड नहीं है, तो उन बच्चों को हम एडमिशन देते हैं अपने स्कूल में। और उसके साथ साथ हम फ़ी कंसेशन भी देते हैं। एडमिशन के साथ साथ जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं और उनका रिज़ल्ट अच्छा है, तो उनको हम एडमिशन्स भी देते हैं और कंसेशंस भी देते हैं। हाँ, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों को मिली है। हमारा और भी दूसरे तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की स्कॉलरशिप है, वो भी हमारे, और ये सारी स्कॉलरशिप जो है मार्क्स के बेसिस पे होती है और ये हमारे बच्चों ने अचीव किया है मार्क्स। स्कूल को गवर्नमेंट से कोई मदद या किस तरह से परेशानी का सामना करना? नहीं, गवर्नमेंट से तो हमें कोई एड अब नहीं मिलती है। बस सिर्फ इतना मिलता है कि गवर्नमेंट हमारे कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वो भी जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनको। मामला ये है कि हम तो जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से हमने गवर्नमेंट के नियम का पालन किया और उससे हट के भी और बच्चों की मदद की। हाफ वाफ ड्रेस किताब काफ़ी बच्चों को देते रहे। और हमने देखा ये कि औरतों में, उनकी माओं में ज़्यादा जज्बा बच्चों को पढ़ाने का है। और चूँकि तालीम जो है वो बुनियाद है, एजुकेशन ज़रूरी, उसी सारी तरक्की जुड़ी है। इसी से हम करप्शन से बचते हैं, बुराइयों से बचते हैं। तो हमने इसको एक इबादत समझ के अंजाम दिया। समाज सेवा तो है ही है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पैदा हुआ। और जब गरीब बच्चों की मदद की हमने तो उनकी दुआएं भी लग गई, उनका आशीर्वाद लग गया। लेकिन इस सिलसिले में जो परेशानी पैदा हुई, ये तो 3-4 साल से, बल्कि 2-3 साल कह लीजिए, कोविड-19 से जब ये वबा आई तो बहुत से बेरोज़गार हो गए, बहुत से नौकरी से निकाल दिए गए, उससे परेशानियाँ पैदा हुई। लेकिन हमने न स्टाफ को कम किया और न बच्चों को निकाला, बल्कि कम फ़ीस पर फ़ीस माफ़ करके टीचर को आधी तनख्वाह दे के रखा, ताकि हमारा स्कूल चलता रहे और बच्चों का वक्त बर्बाद ना हो। इसलिए कि बच्चों का मिजाज बदल गया पढ़ाई से, तो बच्चे कहीं के ना होंगे। इसलिए हमने उसको रूटीन रखा, ऑनलाइन क्लास चलवाए, एक्स्ट्रा क्लास चलवाए, टीचर को मोटिवेट किया। सरकार से कोई ख़ास मदद तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, मौलाना आज़ाद एजुकेशन केंद्रीय सरकार ने जो एक स्कीम चलाई है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, उससे जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, उससे कुछ बच्चों का भला हो जाता है। लेकिन वो पेरेंट्स के अकाउंट में आता है, बच्चों के खाते में आता है, और बच्चे कुछ फ़ीस देते हैं, कुछ फ़ीस नहीं दे पाते, अपना और भी ख़र्चा पूरा कर लेते हैं।
और इसके अलावा कोई ऐसी चूँकि ये ICSE बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट एडेड स्कूल नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई मंथली एड नहीं मिलती। तो पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं ताकि उनके और बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके पड़ोस में जो बच्चे नहीं पढ़ सक रहे हैं या उनकी पढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, उन तक भी हमारा संदेश, हमारा पैगाम पहुँचे, ताकि बच्चे पढ़ाई का शौक़ पैदा कर हमारे आए और उनकी मुश्किल हल करें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 2022 के चुनाव का आगाज़ हुआ है और अब आचार संहिता लग चुकी है, जिसके बाद अब लोगों को पार्टियां अलग अलग लुभाने वादे कर रही है, मगर जो लोग पहले से परेशान हैं उनका क्या कुछ कहना है खराब सड़कों को लेकर। आइए हम आपको सुनाते हैं और किन किन तरह की समस्या है क्षेत्र में, शहर दक्षिणी में, जिससे लोगों त्रस्त हैं, क्या कुछ कहा है लोगों ने। आइए सुनाते हैं आपको किस तरह के उनके विचार हैं यहाँ के विकास को लेकर। हमारे क्षेत्र में परेशानी बिजली का बहुत कटौती होता है, बिजली आए दिन ख़राब रहता है और रोड गली कुच्चा बहुत ख़राब है, वहाँ का रोड विकास भी नहीं होता। सरकार ने कहा था विकास करने के लिए, किस तरह से काम हुआ है, क्या हुआ है? कोई काम नहीं हो वहाँ पे। तो आप कहेंगे सड़कें सही नहीं है? नहीं, सड़कें सही नहीं है। और क्या समस्या है? और लाइट का समस्या है, रोड गली ख़राब है पूरा। तो सभी कोई विधायक मंत्री देखने नहीं है? कोई नहीं देखने आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार निषाद। समस्या ये है कि भाई यहाँ की जो है तो पानी की जो है, पानी की भी दिक्कत है, रोड की सबसे ज़्यादा दिक्कतें ही क्या, न बच्चे स्कूल जा पाते न कुछ जा पाते हैं। सरकार ने 5 साल में वादा किया था विकास का, क्या कहेंगे? और बाकी तो काम सब कुछ बिल्कुल जीरो बराबर काम हुआ यहाँ का, करेली का अपना। आपके विधायक इधर नहीं आते थे? विधायक कहाँ आते, बहुत आते हैं, आते वही कीचड़ में घुस के जाते हैं, वो आते हैं, कभी रुके नहीं है। क्या करिए, उनका काम तो हो गया ना, अब उनका काम पड़ेगा फिर, अब फिर आएंगे वोट लेने के लिए, वोट चाहिए उनका, कैसा इस बार आप क्या करेंगे? समझो। इस बार किसको चुनेंगे? अब देखो, अब जो आने दो समय, कहाँ जाएगा वो तो वक्त बताएगा। नाम बताइए। राजकुमार। देखिए क्या कहते हैं, जैसा कि आजकल के विधायक जो कहते हैं चुनाव आने से पहले की सब जो समस्याएं हैं पब्लिक की, जनता की, वो दूर करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा जो वो आने के बाद, जीत जाने के बाद उस एरिया को वो डेवलप नहीं करते ज़्यादातर, और सड़कें ख़राब रहती तो उसी तरह से रहती हैं। हाँ, बिजली टाइम से नहीं आती है, और भी बहुत सारी समस्याएं जो दैनिक में होती हैं लोगों के, जनता की, वो चीज़ पूरी तरह से नहीं हो पाती। किस तरह से खराब है, क्या लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट वगैरह क्या? स्ट्रीट लाइट अक्सर क्या नाम है बंद हो जाती है, उससे रात में आने जाने वालों के लिए दिक्कत होती है। सड़कें बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, बारिश होती है तो पानी भरे रहते हैं, और छोटी गाड़ियां चलती हैं तो उसमें गड्ढों की वजह से लोग गिर जाते हैं रास्ते में, उनको चोटें आ जाती हैं। ये सारी मुश्किलात जो है जनता को होती है। बस क्या है, नेता का काम है कि भाई जिस वादे को, जो वादे पूरा करते, जो वादे करते हैं जनता के लिए, उनको वो पूरा करना चाहिए टाइम से, तो ऐसी दिक्कतें ना आए, और चुनाव में वो जीतने का हक भी रखते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की ये संगम तट का नजारा है, जहां मकर संक्रांति के दूसरे दिन नहान भी जारी था और घाटों पर पुलिस लगातार लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही थी, मगर लोगों ने शायद मठान रखी है कि उनको कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करना है, और ज्यादातर लोग आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बिना मास्क के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारों द्वारा लगातार लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, मगर जिम्मेदारों की बातों को नजरअंदाज कर लोग बिना मास्क के यहाँ घूमते दिखाई दिए। अगर इसी तरह से रहा तो माघ मेला क्षेत्र में और कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ सकती है। आइए जानते हैं क्या कहना है यहाँ आने वाले श्रद्धालु का। व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन ने जो किया है बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, लेकिन कोरोना को देखते हुए लोगों के ऊपर भी इतना इफेक्ट पड़ना चाहिए कि उसको किस प्रकार के मतलब कि फॉलो करें। उन्होंने तो अच्छा किया है, पर इंसान को, हम लोग के ऊपर भी तो लागू होता है कि कैसे व्यवस्था करें, थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क वगैरह यूज करें। लेकिन देख रहे हैं कि थोड़ा से लोग खुद ही बेपरवाह हो गए हैं, और इसमें प्रशासन क्या कर सकता है। नगरी प्रयागराज, जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को शहर पश्चिमी से टिकट मिलने की जानकारी पर राजनीति गरमाई, तो वहीं MIM के महानगर अध्यक्ष ने शाइस्ता परवीन को टिकट देने की घोषणा करके मीडिया के लोगों को मैसेज किया था, जबकि MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट की ऑफिशियल पुष्टि न करते हुए जानकारी होने से इनकार किया। इस पर अफसर महमूद, प्रवक्ता MIM का कहना था कि अभी ऑफिशियल तो नहीं ऐलान हुआ है। वहीं MIM के दो अलग अलग बयान से अब राजनीति गरमाई है।
संगम नगरी प्रयागराज जहां चुनावी बिगुल बज चुका है तो वहीं पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं करेली के करेला बाग क्षेत्र से आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और शहर के कई क्षेत्रों में भ्रमण किया है। बता दें, शहर में करीब 12 विधानसभा है, जिसमें से कई विधानसभा अति संवेदनशील है, जिसको लेकर पुलिस ने आज उन विधानसभाओं में फ्लैग मार्च किया है, जिसमें करेली, अटाला, बहादुरगंज, करबला, शाहगंज चौक, चंदलोक जैसे क्षेत्र में सीओ फर्स्ट की सर्किल में आज सीओ फर्स्ट के नेतृत्व में भ्रमण किया गया है और पुलिस के जवानों संग पुलिस ने आला अधिकारियों ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है। वहीं सीओ फर्स्ट के अनुसार ये फ्लैग मार्च सुबह से लेकर शाम तक किया जा रहा है। आइए जानते हैं किस तरह से फ्लैग मार्च निकाला गया है। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सीआरपीएफ की टीम आई हुई है और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलॉट किया गया है। आज मैं अपनी सर्किल के चारों थाना प्रभारी के साथ 2 कंपनी है, इनके साथ हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना मार्च रेलवे स्टेशन से प्रारंभ किया और करबला, चकिया, करेली, करामत की चौकी होते हुए अटाला पर अभी हम लोग खड़े हैं। हमारी टीम अटाला से आगे बढ़ रही है और हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा, शाहगंज, इसके आगे बहादुरगंज, चंद्रलोक और जानसनगंज होते हुए रेलवे स्टेशन पर जाकर के लगभग 5 बजे ये समाप्त करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज की ये संगम तट का नजारा है, जहां मकर संक्रांति के दूसरे दिन नहान भी जारी था और घाटों पर पुलिस लगातार लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही थी, मगर लोगों ने शायद मठान रखी है कि उनको कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करना है और ज्यादातर लोग आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बिना मास्क के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारों द्वारा लगातार लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, मगर जिम्मेदारों की बातों को नजरअंदाज कर लोग बिना मास्क के यहाँ घूमते दिखाई दिए। अगर इसी तरह से रहा तो माघ मेला क्षेत्र में और कोरोना संक्रमण। संगम नगरी प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक जोन द्वारा जनपद प्रयागराज में मकर संक्रांति 2022 पर्व के शुभ अवसर पर मंडल आयुक्त प्रयागराज, डीएम, एसएसपी व अन्य राजपत्रीय अधिकारियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज थाना शिवकुटी के मतदान केंद्र महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर स्कूल का अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर रजिस्टर्ड संख्या का सत्यापन किया गया। साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज थाना शिवकुटी के मतदान केंद्र महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर स्कूल का स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्रीय लोगों को जन संवाद कर चुनाव संबंधित समस्याएं सुना गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संबंधित तैयारी के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज द्वारा MNIT प्रयागराज स्थलीय निरीक्षण का भौतिक सत्यापन कर CPMF के रुकने हेतु व्यवस्था का जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में द्वारा मतदान केंद्र राज्य की बालिका ई का फाफा मऊ का स्थलीय निरीक्षण का भौतिक सत्यापन कर CPMF के रुकने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। ग्रामीणों चुनाव संबंधित वार्ता भी की गई। कई चुनावी स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां वोटरों को लुभाने की कवायद तेज हुई है तो वहीं अब नेता अपने नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो वहीं आज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी गाड़ी छोड़ ऑटो में बैठकर अपने क्षेत्र का भ्रमण किया। उनके गनर सड़कों पर दौड़ते रहे और मंत्री जी ऑटो में बैठ क्षेत्र का भ्रमण करते दिखाई दिए। ये नज़ारा है बाई के बाग की सड़कों का, जहां मंत्री नंदी ने भ्रमण किया और सड़कों पर उनके सुरक्षाकर्मी दौड़ते रहे। बीती रात वेणी माधव मंदिर पर हुए हमले को लेकर अब वेणी माधव मंदिर की संरक्षिका विभूति त्रिपाठी संन्यास नाम वैभव गिरी ने महानिर्वाणी अखाड़े पर आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने कि मंदिर पे किस तरह से कब्जा करने की कोशिश की गई, आइए सुनाते हैं आपको। कुछ महानिर्वाणी अखाड़े के साधु रघुराज गिरी जी और करपात्री जिनको उमाशंकर गिरी जी भी कहते हैं, नरेंद्र पुरी जी, इस तरह से कुछ अटल अखाड़े के कुछ लोग मिलके और हमारे जो पहले यहाँ पर पुजारी थे मंदिर में जो अपनी स्वेच्छा से छोड़ के चले गए थे, वो सब लोग आए और मंदिर में गर्भगृह में हमारे पुजारियों को निकाल के और बैठ गए। उनसे धक्का मुक्की हुई, मारा पीटी भी हुई और मंदिर में तोड़ फोड़ भी करी गई और ये अनर्गल बातें करते हुए, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पे चारों तरफ से हमको घेर लिया गया
और कब्जा करना चाहते थे वो मंदिर पर। हमें झूमा झटकी हुई, हमारा आंचल छीलने की कोशिश हुई, मारपीट हुई, हमको घेर लिया गया। तो हम फिर तहरीर हमारी लिख गई है। प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग, पहली मांग तो यही है कि हमें सुरक्षा दी जाए, मंदिर को भी सुरक्षा दी जाए, और अब इस सारे माहौल को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से भी मुझे सुरक्षा दी जाए, और मंदिर का व्यवस्था में हमें सहयोग दिया जाए। जब भी भीड़ हो तो हमें सहयोग संगम नगरी प्रयागराज की ये चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जहां मोहम्मद अली पार्क पे आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है और कोविड गाइडलाइन की जमकर उल्लंघन हो रहा है। ना चेहरे पे मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग। बता दे, सरकार की गाइडलाइन थी कि रविवार या जिस दिन भी जहां साप्ताहिक लॉकडाउन होता है उस दिन किसी तरह से दुकानें नहीं खुलेंगी और ना ही सड़क किनारे दुकानें लगेंगी, मगर चौक बाजार में सड़क किनारे खुलेआम दुकानें लगाई गई और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और कोतवाली पुलिस बनी मुंह दर्शक। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है परेड ग्राउंड का, जहाँ आप देख सकते हैं आज रविवार के दिन आम दिन की तरह यहाँ लड़के मैच खेलने परेड ग्राउंड पे इकट्ठा हुए हैं। ना ही चेहरे पे मास्क है, ना ही कोरोना का खौफ। जहां एक तरफ सरकार द्वारा अपील की जा रही है कि बेवजह घर से ना निकलें, वहीं आप देख सकते हैं परेड ग्राउंड में मैच खेलते दिखाई दिए युवकों की भीड़ और कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ रही धज्जियां बिना मास्क के यहाँ खेलते दिखाई दिए युवक। बेड़ी माधव मंदिर से भगवान माधव जी की निकलने वाली शोभा यात्रा कल भव्य तरीके से निकलेगी, जिसकी जानकारी संरक्षिका विभूति त्रिपाठी सन्यासी नाम वैभव गिरी ने दिया और साथ ही प्रशासन से शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। हम पौष पूर्णिमा के दिन भगवान माधव जी की नगर भ्रमण यात्रा निकलती आई है। बहुत मतलब ऐतिहासिक यात्रा रही है, और कल ही यह धमकी भी मिली कि नहीं निकलने देंगे उस यात्रा को। और सागर मध्य प्रदेश के जो कलाकार आते हैं उन तक खबर पहुंचाई गई कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपके पर FIR हो जाएगी, तो वो गाड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे। अब प्रशासन से मेरी यही विनती है कि यह हमेशा से निकलती आई है यह यात्रा हमारी, तो प्रभु जी की, तो उसको हमें निकलवाने में सहयोग करें, और किसी भी तरह का उसमें विवाद और यात्रा तो प्रभु तो निकलेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के ये माघ मेले क्षेत्र का नज़ारा है, जहां माघ मेले के त्रिवेणी पाटुन पुल नंबर 2 के करीब जहां एक सेक्टर में शिविर दिया गया, जिसके बाद ज़मीन तो अलॉट की गई और तंबुओं की नगरी तो बसी, मगर गंगा के बढ़ते पानी ने मुश्किलें बढ़ा दी है मेला प्रशासन की। जहां शिविर पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया है और कई शिविर में पानी गंगा का घुस गया है, और अब इसे सही करने में मेला प्रशासन फिर से जुट गया है। मुंफोड़गंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 में ट्यूबवेल खराब होने से पानी की समस्या गहराती जा रही है। जल संस्थान द्वारा पानी के टैंकर तो भेजे जा रहे हैं, मगर उससे पूरी तरह से आपूर्ति ना हो पा रही है। क्षेत्र बड़ा होने के कारण ट्यूबवेल खराब हो गया है और काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिससे पानी की समस्या हो रही है। मुंफोड़गंज क्षेत्र में कब तक बनेगा, अधिकारी कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है, जिससे पानी की समस्या गहराती जा रही है और क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को पानी की पीने की किल्लत हो रही है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ये भैया मुंफोड़गंज है, वार्ड नंबर 19। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से अभी ये टैंकर जो आया है, ये ट्यूबवेल खराब होने की वजह से तो 2 दिन के बाद ये आया है। ये आपके सामने है, ये बच्चे लोग पानी ले रहे हैं, ये समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा अजहर अली अंसारी। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं खुले में लोग पेशाब कर रहे हैं, जबकि यहाँ पब्लिक टॉयलेट वैन खड़ी है। उसके बावजूद खुले में लोग यहाँ पेशाब कर रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है।
जहां खुले में लोग पेशाब कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ पब्लिक टॉयलेट वैन खड़ी है और स्वच्छता की दावे अब सिर्फ कागजों में रह गए हैं और खुलेआम लोग सड़कों पर पेशाब कर रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।